इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इन अ गिवन 4 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 एंड C4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक, ये हमें फिगर दे दिया है। C1 यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, C2 6 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड और C4 12 माइक्रोफैरड। कह रहा है फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो देखो, इसमें C1 और C2 ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो C डैश नाम दे देता हूँ इसे, C डैश इक्वल टू 6+3 है ना। पैरेलल में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 प्लस C1 प्लस C2। चलो इसे ढंग से लिख देते हैं, दोनों पैरेलल में है तो C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा 6+3 मतलब 9 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट कितना आया, 9 माइक्रोफैरड। अब 9, 4 और 12 ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/9। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 प्लस 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36। 12 4 16, ये कितना हो गया, 16/36। इसे 4 से काट देते हैं तो 4 और ये 9, मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 9/4, बोले तो 2.25 माइक्रोफैरड। क्लियर, ये तो C इक्विवेलेंट हो गया, पहला पार्ट हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 is 6 microcoulomb, then calculate the charge on capacitor C3 and C4। C3 एंड C4 पे निकालना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से जैसे मान के चलो Q चार्ज चली, ये टोटल चार्ज है, तो ये Q यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। तो C3 और C4 पे जो चार्ज होगा वो Q ही होगा, मतलब टोटल चार्ज जो सर्किट में है वो वही चार्ज किस में रहेगी, C3 और C4 में। उसके बाद इस जंक्शन के बाद चार्ज डिवाइड होगी। तो C3 और C4 के लिए टोटल चार्ज निकाल लो। Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट कितना है इसका, 2.25। 2.25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8। तो 8 दूनी 16, 25 सटे 200, मतलब 18 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, अरे क्या है, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 18 माइक्रोकूलम। क्लियर, ये चार्ज किस पे आ गया है, C3 एंड C4 पे। अब इसी का सेकंड क्या कह रहा है, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें नेट एनर्जी स्टोर्ड भी पूछ रहा है, तो दोनों का सम करके निकाल देते हैं। तीसरा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U3 प्लस U4, इन दोनों का सम करना है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर बाय 2C1। C3 की अगर हम बात करें तो Q का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 10 की पावर-6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू C3 कितना है, 4 इंटू 10 की पावर-6 प्लस 18 इंटू 10 की पावर-6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर-6। ठीक ना, तो U बराबर कितना हो गया, इसमें अगर देखा जाए तो ये है 8 और ये कितना है 24।
2 इंटू 12 24, ठीक ना। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली ये 18 इंटू 10 की पावर -6 से कॉमन ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक ना, इसका स्क्वायर ले लेते कॉमन। इधर कितना हो जाएगा, एलसीएम इस तरफ हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 की पावर -6, तो इससे ये कैंसिल 6 टाइम में, तो u बराबर ये कितना हो गया, 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -6 से एक 6 कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6, 36 18, कितना हो गया, 54 इंटू 10 की पावर -6 जूल। क्लियर, 54 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये एनर्जी स्टोर हो गई इन दोनों को मिला।